नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गुरुत्व के अधीन गति के चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन आप लोग गेस करेंगे। आर्यभट्ट, बहारमिहिर, बुधगुप्त, ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त कब के थे? ये थे गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल के कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे और इन्होंने जो रचना की थी ब्रह्म सिद्धांत की। किसकी रचना की थी? ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत की। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आप लोग इसका आंसर गेस करेंगे। ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे दोस्तों? गति के 3 नियम दिए थे। सभी में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। तो किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 3, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन गेस करेंगे आप सभी लोग। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं, आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे हम लोग देखते हैं F = कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 अपान के R² क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। F क्या है? बल है। M1 क्या है? पहले पिंड का द्रव्यमान है। M2 क्या है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। R क्या है? दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। और G क्या है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। इसको आप लोग फार्मूला को नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 4, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। क्यों खड़े नहीं रह सकते? आंसर आप लोग गेस करेंगे। ABCD। ऑप्शन ए, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को क्या है दोस्तों? पेशी क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रह जाता है तो जब वो पृथ्वी पे आता है तो पता है सही ढंग से खड़ा नहीं हो पाता है। उसको कम से कम पिछले पोजीशन में आने के लिए 2 से 3 महीने का मेहनत करना पड़ेगा। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 5, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है। कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वहाँ से एक सेब छोड़ा जाता है तो क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से क्या है? गतिवान होगा। जैसे अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिवान हो जाएगा और सेब भी उसके साथ साथ गति करने लगेगा। एक सेब है, उसके साथ साथ गति करने लगेगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। UPPCS 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों।
ये यूपीपीसीएस फ्री 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिर जाती पीसा की मीनार? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा जो है वो तल के अंदर रहती है, वो तल के अंदर ही रहती है, इसलिए वो संभाले रहती है। कुछ फैक्ट है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अब पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? मीनार के तल के अंदर ही है। और कुछ अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार कुछ बताया गया है दोस्तों कि ये मीनार 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर सकती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 7, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होता? आप लोग आंसर गेस करेंगे। 2 गुना, 4 गुना, चौथा गुना, उसका आधा भाग। तो अब जितना है उसका चौथा भाग। माना वर्तमान में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी हम मान लेते हैं r है। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा आपका? F1 = G × ms जो सूर्य का द्रव्यमान है दोस्तों, ms सूर्य का द्रव्यमान है। फिर से देख लेते हैं। F1 = G ms × me अपान के r²। इसी पर ये काम करता है। क्या है ms? क्या है ये? फर्स्ट में पृथ्वी का द्रव्यमान है। me क्या है? पृथ्वी का दोस्तों जो m2 है ये क्या है? सूर्य का द्रव्यमान है। और me क्या है? ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। और g क्या है? g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। प्रश्न 8 को देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है 0, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत हैं। तो क्या है इसका आंसर? अपरिवर्तित। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए, जिससे कि हम मान लेते हैं कि वहाँ पे हवा नहीं है। क्या है? हवा नहीं है, वायु नहीं है, तो किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाले गुरुत्व त्वरण अपरिवर्तित रहता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 10, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, जैसे एक कंकड़ है और एक कोई लकड़ी है या तो फिर एक कागज है, एक कंकड़ है, तो समान गिराने पर क्या होगा? तो ऑप्शन इसका लकड़ी की गेंद है वो बाद में गिरेगी और जो लोहा है वो पहले गिर जाएगा। क्यों ऐसा होता है? हवा की अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के भार के समान ऊंचाई से गिरने वाले वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, परंतु हवा की उपस्थिति में यदि हवा नहीं है तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। यदि वहाँ पे हवा है, क्या है? वायु उपस्थित है, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका? लोहे तथा लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा?
लोहे की गेंद पहले पहुंच जाएगी तथा लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। तो थोड़ा सा इसमें देखना है कि क्या क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वायु के सापेक्ष वायु है कि बिना वायु। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है और चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। कुटुंब उत्तर देना हमें। प्रश्न 12 को हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? कथन सही है। कथन जो आपका है वो चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ये तो आपका सही है, ये आपका सही है। और जो कथन है वो स्पष्ट रूप से मैच नहीं खाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का कितना बटा है? 1/6। इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। इस प्रकार कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मानव शरीर का भार होता है। प्रश्न 14। तो क्या होता है दोस्तों? मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है? प्रश्न 15। ऑप्शन सी हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हाइड्रोजन। किसी पिंड का द्रव्यमान सदा नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर होता है, गुरुत्व बल और पिंड पर लगने वाले उस पे ऊपर वाले बल। अतः इसके द्वारा लगाया गया उत्प्रेरक बल सबसे कम होगा। अतः जो पिंड का भार है, भार में जो हाइड्रोजन है वो सर्वाधिक होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 18 को देखेंगे हम लोग। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकेंड बाद वेग क्या होगा? ऑप्शन आप लोग गेस करेंगे। ये फार्मूला आपको फार्मूला दिया गया था, v=u+at। इसमें v आपका नहीं पता है, v उसका वेग नहीं पता है और आपका u कितना दिया है 0 और a कितना है 9.8 और t जो टाइमिंग कितना है दोस्तों? टाइमिंग 3 सेकेंड। तो इसी फार्मूला पे आप लगाएंगे, इसका आंसर लगाकर आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 2% बढ़ जाएगा। 2% बढ़ जाएगा। इसका फार्मूला हम आपको दे रहे हैं, d/g इंटू 100 देख लीजिए, 1 मिनट। dg/g इंटू 100 = 2dr/r इंटू 100 ये क्या है? परसेंटेज में है। क्या है? परसेंटेज में है। तब फिर क्या होगा आपका? 2 × 1 ब्रैकेट में परसेंटेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2%। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 20। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? तो ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों? 980 मीटर पर सेकेंड या 9.8 मीटर पर सेकेंड से अधिक होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
प्रश्न 23 सुमेलित करना है। रेडियम क्या है? रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे रोएंटजेन W.A. रोएंटजेन और चेचक के एडवर्ड जेनर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 31 किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो उसका भार अधिक पड़ता है। इसका एक फार्मूला है W माइनस आपका mg इक्वल टू ma। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या है? प्रश्न 32 को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है लंबाई इसका आंसर क्या है दोस्तों? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। उसकी लंबाई कितनी है अगले प्रश्न को देखते हैं। 33 प्रश्न लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। क्यों सुस्त हो जाती हैं लोलक घड़ियाँ? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। सरल लोलक आवर्तकाल क्या है दोस्तों? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपन जी। L जो है लोलक की लंबाई है। इसी फार्मूला से आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो लगा सकते हैं। अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल क्या होगा? जैसे वो कोई बच्चा बैठ के झूला झूल रहा है, वो अचानक खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? कम हो जाएगा। अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 36 पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। कब चल सकती है? तो कब? शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है। आवर्त पथ एवं आवर्तकाल घट जाता है, छोटी हो जाती है। जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्त पथ और आवर्त पीरियड जो टाइमिंग है वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे धीरे चलती है और वो सुस्त हो जाती है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी का पलायन वेग है। प्रश्न 37 देखेंगे हम लोग। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का और चंद्रमा का पलायन वेग कितना है दोस्तों? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इसी तरह से हम लोग फुल प्रैक्टिस, फुल साइंस मटेरियल सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।